सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन एनर्जी एक टाइम एशिया का नंबर 1 कंपनी हुआ करता था ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर, और ये कंपनी रिसेंट कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेशन में आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आपको ये बात भी पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो मूवमेंट जारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर। हाल ही में आपने देखे होंगे कि बहुत सारा नए कंपनीज, इवन रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। और सुज़लोन एनर्जी एक बहुत पुराना कंपनी है, बहुत सालों से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, क्या सुज़लोन एनर्जी एक अच्छा बेट हो सकता है फ्यूचर के लिए, एक मल्टीपल रिटर्न कमाने के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी को सेल फिगर को लेके। 2010 से पहले आप सुज़लोन एनर्जी का सेल फिगर देखते तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगने वाला था, लेकिन 2010 के बाद कंपनी के जो सेल फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं वो है 20,000 करोड़ के आसपास। उसी के साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो था माइनस के अंदर, और कंपनी की जो सेल फिगर है वो लगातार डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इवन मार्च 2022 में कंपनी का जो सेल फिगर है वो 3,000 करोड़ के तक ये पहुंच गया था। और रिसेंट कंडीशन में आपने देखे होंगे कि कंपनी का जो सेल फिगर है वो फिर से ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या ये अच्छा साबित हो सकता है रिसेंट कंडीशन में इन्वेस्ट करने के लिए? तो चलिए उसको भी एक शेयर प्राइस के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कंपनी का शेयर प्राइस। कंपनी का शेयर प्राइस एक टाइम ऐसा था, ये 400 रुपीज़ से भी ज़्यादा ये शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ घटते अभी दिखाई दे रहे हैं। तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी का जो शेयर प्राइस है करीब 7 to 8 रुपीज़ के आसपास है। तो अभी हम लोग नज़र डालते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। जून 2020 में कंपनी का जो सेल कंपनी ने किया था वो था 520 करोड़ के आसपास। तो ये था कंपनी के एक बॉटम आउट पॉइंट। तो यहाँ पे कंपनी सबसे कम सेल जनरेट करके दे चुका है, लेकिन उसके बाद आपने देखे होंगे कि कंपनी का सेल फिगर के अंदर लगातार बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी हालांकि ये माइनस में है, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा खासा एक ग्रोथ बनते हुए आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात आपको दिमाग में जरूर आएगा कि कंपनी का शेयर प्राइस में इतना गिरावट क्यों है। लेकिन ये गिरावट का पीछे का मेन रीजन है कंपनी के ऊपर आते हुए कर्जे का। तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो है 6,640 करोड़ के आसपास। तो मार्च 2020 में कंपनी के पास जो कर्जा था वो था 13,210 करोड़ का। तो यहाँ पे एक जो लोन का रिस्ट्रक्चर होने के बाद कंपनी का जो 50% लोन है वो 20 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट पे आउट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा घट चुके हैं। इसीलिए आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे जो पहले देता था कंपनी वो आधा हो चुका है। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट साबित हो रहा है सुज़लोन एनर्जी के लिए। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि ये कंपनी प्रेशर में है, लेकिन ये एक अच्छा साबित हो सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, जिसको देख के आपको अंदाज़ा लगेगा कि सुज़लोन एनर्जी जैसे कि कंपनी का इंटरेस्ट भी कम हो चुका है, कंपनी का जो लोन है वो भी रिस्ट्रक्चर हो चुका है लॉन्ग टर्म के लिए। उसी के साथ और एक स्क्रीन जो आपको हेल्प करेगा कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए। स्क्रीन शेयर करने से पहले आप फिर से ये चार्ट एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है किस तरह से ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ सितंबर 2021 में कंपनी ने यहाँ पे 1,356 करोड़ का सेल जनरेट करके दे चुका है। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी ने जितना भी सेल किया है वो सेल कंपनी ने जो कंपनी का जो कामकाज है यहाँ पे, तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी ने यहाँ पे 155 मेगावाट का काम कंप्लीट करके दे चुके हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार जितना भी सेल कंपनी ने कर चुका है वो 155 मेगावाट काम कंप्लीट करने के बाद ही कंपनी ने कर चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, कंपनी के पास 190 मेगावाट का काम कंपनी के पास अभी भी पड़ा हुआ है।
तो करीब करीब 7,000 to 8,000 करोड़ के आसपास कंपनी का काम अभी भी पेंडिंग है, जो कंपनी आगे चल के कंप्लीट करने के बाद दे पाएंगे। और कंपनी का मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि करीब करीब 2022 आते आते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जो बहुत पहले से कंपनी के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव एक सेंटीमेंट है। उसी के साथ कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो बात है कंपनी के अंदर पॉजिटिव बात। उसी के साथ कंपनी का जो रिसेंट सेल फिगर आपने देखे होंगे कि वो लगातार ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो ये तीन बात बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के ऊपर। और हाल ही की ये ग्रीन एनर्जी की सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से ग्रीन एनर्जी को लेके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं वो भी एक फ़ायदा साबित हो सकता है सुज़लोन एनर्जी के अंदर। तो आप इसके अंदर डिटेल्स में रिसर्च करने के बाद निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी जितना भी रिस्की है एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देने में ये सक्षम भी हो सकता है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.